हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रीड्स पर। दोस्तों, आज मैं फ्यूचर टेंस का चौथा वीडियो लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने जितने वीडियो अपलोड किया है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये फ्यूचर टेंस का चौथा वीडियो, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आइए, इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य, आइए दोस्तों पहचान को देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी या आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होऊंगा, ई होंगे इत्यादि रहे और वाक्य का अंत मेन वर्ब से हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं तथा उन्हें निम्नलिखित रूल से बनाते हैं। ये देखिए रूल्स को। रूल्स है दोस्तों, 1 नंबर सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नंबर 2 दोस्तों, शैल विल सब्जेक्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क होगा। नंबर 3 नंबर में लिखिए IP के बाद सारा रूल 2 नंबर का हो जाएगा। शैल विल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। निगेटिव रूल्स दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 5 नंबर में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यही वो 6 रूल्स है दोस्तों जिसके मदद से हम लोग ट्रांसलेशन को चुटकियों में बनाएंगे। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 2 नंबर में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 3 नंबर में IP प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 4 नंबर में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नंबर 5 शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 6 नंबर में IP प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आइए, ये शैल विल का प्रयोग तो आप जानते हैं। देख लीजिए, ये शैल का प्रयोग केवल I और V यानी कि फर्स्ट पर्सन में लगेगा, बाकी हर जगह जो है ये विल का प्रयोग होगा। यू, दे, ही, सी, नेम, ईट, इधर कुछ भी रहेगा उसमें विल का प्रयोग होगा। आइए अब ट्रांसलेशन को देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकूंगी, ये सब भी रहेगा। आइए ऐसा एक हिंदी सेंटेंस हम लोग देखते हैं। वे लोग एक गीत गा चुके होंगे। देखिए लास्ट में चुके होंगे आ गया। आइए, 1 नंबर का सेंटेंस है, 1 नंबर के रूल से बनेगा। 1 नंबर के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ गीत गाने का काम वे लोग कर रहे हैं, यानी कि वे लोग सब्जेक्ट है। तो हम लोग रूल के अनुसार यहाँ वे लोग का पहले दे लिख देंगे। इसके बाद देखिए शैल या विल है, तो देख लीजिए दे में विल लगता है, तो हमने यहाँ शैल और विल में से हमने विल को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए हैव है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हैव लगा दिया। इसके बाद देखिए V3 तो गाना का सिंग होता है और इसका V3 होता है संग। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट है, तो क्या गा रहा है, तो एक गीत यानी कि ए सॉन्ग। हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ दे विल हैव संग ये सॉन्ग। आइए 2 नंबर का सेंटेंस, 2 नंबर का सेंटेंस क्या से जुड़ा हुआ रहता है, देखिए क्या वे लोग एक गीत गा
चुके होंगे? क्या वे लोग एक गीत गा चुके होंगे? 2 नंबर का सेंटेंस 2 नंबर के रूल से बनेगा। 2 नंबर के रूल में सबसे पहले सेल या विल है, तो वे लोग में विल लगता है, यहाँ देख लीजिए। तो हम लोग सेल या विल में से सबसे पहले हम लोगों ने विल को सिलेक्ट कर लिया है। ये दोनों में से एक ही का प्रयोग होगा। अगर विल लगेगा तो सेल नहीं लगेगा, सेल लगेगा तो विल नहीं लगेगा। तो इसमें से हमने यहाँ पे विल को सिलेक्ट कर लिया है। अब है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ दे, क्योंकि गीत गाने का काम वे लोग कर रहे थे। चलिए, इसके बाद हैव है रूल में, हमने यहाँ पे हैव को लगा दिया। हैव के बाद दोस्तों V3 है, तो गाना का सिंग, इसका V3 संग, इसका V3 हमने संग लिखा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, यानी कि एक गीत को गा रहा था, यही हो गया ऑब्जेक्ट। हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना है विल दे हैव संग ये सॉन्ग। कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए 3 नंबर, 3 नंबर का सेंटेंस किसी भी IP से शुरू होता है। देखिए, जैसे कैसे वे लोग एक गीत गा चुके होंगे? कैसे वे लोग एक गीत गा चुके होंगे? कैसे वे लोग एक गीत गा चुके होंगे? 3 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के रूल से बनेगा। 3 नंबर के रूल में सबसे पहले IP है। देखिए, IP जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि IP कहते हैं। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। 3 नंबर के रूल में देखिए सबसे पहले IP है, तो IP यहाँ कैसे है, क्योंकि यही कैसे से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम लोगों ने कैसे का हाउ लिख दिया, क्योंकि रूल में सबसे पहले IP था। इसके बाद देखिए सेल या विल, तो वे लोग में विल लगता है, देख लीजिए, दे में विल लगता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेल या विल में से यहाँ पे विल को सिलेक्ट कर लिया है। अब सेल का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा? दे, क्योंकि गीत गाने का काम वे लोग कर रहे थे। सब्जेक्ट के बाद हैव है, हमने यहाँ पे हैव लगा दिया। इसके बाद दोस्तों V3 है, तो बस वही गाना का संग होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो बना है वो है हाउ विल दे हैव संग ये सॉन्ग। आइए अब 4 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। 4 नंबर का सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ दीजिए, तो 4 नंबर का हिंदी सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से 2 नंबर के हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं जोड़ेंगे तो 5 नंबर का सेंटेंस बनेगा, और 3 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ेंगे तो वो 6 नंबर का हिंदी सेंटेंस बनेगा। आइए 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ करके 4 नंबर का हिंदी सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, वे लोग एक गीत गा चुके होंगे, तो बस इसी में नहीं जोड़ना है। वे लोग एक गीत नहीं। आइए दोस्तों 4 नंबर का हिंदी सेंटेंस, इसमें देखिए हमने केवल यहाँ पे नहीं जोड़ा है। देखिए यहाँ पे केवल नहीं जोड़ा है, वे लोग एक गीत नहीं गा चुके होंगे। ये हो गया 4 नंबर का सेंटेंस। 4 नंबर का सेंटेंस 4 नंबर के रूल से बनेगा। तो 4 नंबर के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे वे लोग का दे लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों सेल या विल है, देखिए सेल या विल है, तो दे के साथ विल लगता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, दे के साथ विल लग रहा है, तो हम लोग सेल या विल में से यहाँ पे विल को सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद दोस्तों देखिए नोट है, देख लीजिए सेल या विल के बाद नोट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नोट लगा दिया। इसके बाद देखिए हैव है, देख लीजिए हैव है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हैव लगा दिया। इसके बाद दोस्तों V3 है, आप देखते जाइए, रूल्स को देखते जाइए। V3 है तो गाना का सिंग होता है, इसका V3 संग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना है दे विल नॉट हैव संग ये सॉन्ग। आइए गर्दा उड़ गया कि नहीं? 5 नंबर का सेंटेंस हमने बताया था 2 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ करके 5 नंबर का हिंदी सेंटेंस बनाते हैं। देख लीजिए, क्या वे लोग एक गीत गा चुके होंगे, इसी में नहीं जोड़ना है। क्या वे लोग
एक गीत नहीं गा चुके होंगे। क्या वे लोग एक गीत नहीं गा चुके होंगे? 5 नंबर का सेंटेंस 5 नंबर के रूल से बनेगा। 5 नंबर के रूल में सबसे पहले सेल या विल है। अब सेल या विल में से हमने यहाँ पे विल को सिलेक्ट कर लिया है। देखिए हमने विल को सिलेक्ट कर लिया। विल के बाद दोस्तों सब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दे लिख दिया। इसके बाद देखिए नोट है, तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। इसके बाद देखिए आप रूल्स को देखते जाइए। इसके बाद हैव है, तो हमने यहाँ पे हैव लगा दिया। इसके बाद दोस्तों V3 है, देख लीजिए, तो गाना का सिंग, इसका V3 संग। उसका बाद ऑब्जेक्ट है तो ए सॉन्ग। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना है, विल दे नॉट हैव संग ये सॉन्ग। आइए 6 नंबर का सेंटेंस। 6 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ देते हैं, तो 6 नंबर का हिंदी सेंटेंस बनता है, आप तो जानते हैं। देखिए कैसे वे लोग एक गीत नहीं गा चुके होंगे। कैसे वे लोग एक गीत नहीं गा चुके होंगे? 6 नंबर का सेंटेंस 6 नंबर के रूल से बनेगा। 6 नंबर के रूल में सबसे पहले आईपी है। आप देख लीजिए यहाँ पे आईपी, तो यहाँ पे कैसे आईपी है, मैं इस पर एक बेसिक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें ज़रूर देखिएगा। 6 नंबर के रूल में सबसे पहले आईपी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हाउ लगा दिया आईपी, क्योंकि कैसे ही यहाँ पे आईपी है। इसके बाद देखिए सेल या विल है, तो दे में विल लगता है, आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे विल को अप्लाई कर दिया। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट है, आप रूल्स को देखते जाइए। सेल या विल इसमें से एक ही ठो लगेगा। इसका सब्जेक्ट है, देख लीजिए सब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दे लगा दिया। इसके बाद देखिए नोट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नोट लगाया। नोट के बाद दोस्तों हैव है, तो हमने यहाँ पे हैव को लगा दिया। इसके बाद देखिए V3 है और ऑब्जेक्ट है, तो गाना का सिंग, इसका V3 संग होता है, और ऑब्जेक्ट की बारी है, तो ये सॉन्ग हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना है, हाउ विल दे नॉट हैव संग ये सॉन्ग। मुझे आशा है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आज की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो और मेरा पढ़ाने का ढंग ये दोनों आपको अच्छा लगा है, आपके दिल को छू गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल इंडिया रीड्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जितना वीडियो डालूँ इसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो का एंजॉय कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।